अखण्डमण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री मद्भागवत महात्मा का मंगल चरण। श्री कृष्णाय वयम नमः। जब अनेकों जन्म के पुण्य एकत्रित होते हैं तब इस जीव पर परमात्मा कृपा करते हैं। क्या मिलता है इस कृपा से? कहते हैं उनकी कृपा से मिलता है यह देव दुर्लभ मानव तन, मनुष्य का जीवन। परंतु कृपा ऐसी ही नहीं मिलती, अपितु अनेकों जन्म के पुण्य उदय से ही यह परमात्मा की कृपा है। कहा है कि करके दया दयाल ने मानव का तन दिया, बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। करके दया दयाल ने मानव का तन दिया, बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। भगवान उन परम कृपालु दीनबंधु दीनानाथ भक्त वत्सल परमात्मा ने इस जीव पर दया करके यह अनमोल मानव तन दिया है, जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। देव दुर्लभ है मानव शरीर। आप और हम देवताओं की भक्ति करके क्या मांगते हैं और देवता क्या मांगते हैं? हम मांगते हैं स्वर्गीय सुख, राज्य और सत्ता, और देवता मांगते हैं मानव जीवन। कैसी विडंबना है अपनी। देवता भी प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके मांगते हैं, और क्या कहते हैं कि गायन्ति देवाखिल गीत कानी, गायन्ति देवाः किल गीत कानी। धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते। स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। देवता गाया करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना अपनों से बड़ों से की जाती है। गुण में, विद्या में, ज्ञान में, उम्र में, शक्ति में जो बड़ा हो उससे ही प्रार्थना की जाती है। इसका मतलब हुआ कि देवता से भी बड़ा कोई ना कोई तो है। एक देव नहीं अपितु 33 करोड़ देवी देवता विनती कर रहे हैं, हे परमात्मा। क्या करते हैं? कहते हैं कि हे परमात्मा, एक बार आप हमें मानव तन दे देना।
जब देवता भी इस मानव जीवन को पाने के लिए लालायित हैं तो साफ जाहिर होता है कि मानव जीवन सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, सबसे प्रथम है, सबसे अच्छा है। मानव जीवन परमात्मा के सर्वोत्कृष्ट कृति है, इसलिए ये विनती कर रहे हैं। इसे पाने के लिए मानवतन श्रेष्ठ क्यों है और वे कहाँ जन्म लेना चाह रहे हैं कि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। कहते हैं कि धन्य है ये इस पवित्र भारत भूमि के ऊपर वे प्राणी धन्य हैं जिन्हें मानव का तन भारत में मिला है। चाइना में नहीं मिला, अमेरिका में नहीं मिला, रसिया में नहीं मिला, ब्रिटेन में नहीं मिला। धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। इस पवित्र भारत भूमि पर मानव का तन मिले। संसार में नहीं अपितु 14 लोकों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे पवित्र भूमि कौन सी है? सबसे पवित्र देश कौन सा है? कहते हैं कि सबसे पवित्र देश है भारत, जिसमें आपका और हमारा जन्म हुआ है। परमात्मा, जिसमें परमात्मा ने 24 अवतार लिए हैं, जिसमें 88,000 ऋषि मुनि हुए हैं, वह है पवित्र महान भारत भूमि। भारत का अर्थ है भारत, अर्थात भा का अर्थ है कांति, सुख, समृद्धि, आनंद, और रत का अर्थ है परिपूर्ण, अर्थात जो हर तरह से परिपूर्ण है। शील, शांति, संतोष, सुख, संपदा से जो परिपूर्ण है वो है भारत। आजकल विदेश में जाकर वापस आने का नाम वापस आने पर नाज और गर्व कहते हैं। कि हम विदेश घूम के आए। क्या बड़ाई करते हो। एक समय था जब विदेशी यहाँ आया करते थे, आज भी आते हैं और शिक्षा पाया करते थे। नालंदा, तक्षशिला, राजगृह, और जहाँ श्री कृष्ण ने शिक्षा पाई वह अवंतिकापुरी, उज्जैन ज्ञान और विज्ञान का केंद्र था भारत, और है। एक बार चीन से एक यात्री आया, पटना पहुंचा। वहाँ की राज्य व्यवस्था को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उस समय पटना को पटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। पाटलिपुत्र के नाम से पटना को जानते थे लोग। राजा चंद्रगुप्त थे उस समय। उनसे वह मिला और कहा कि हे राजन, आपके राज्य की व्यवस्था बहुत ही सुंदर है और सुव्यवस्थित है, आप तथा आपके राज्य की प्रजा भी बहुत खुश है, बहुत खुशी। हमारे चीन की प्रजा इतनी खुशी नहीं है। राजा चंद्रगुप्त ने कहा, हे अतिथि, हे मेहमान, आप हमारे यहाँ मेहमान को भगवान के रूप में मानते हैं, आइए विराजिए। ये सुंदर व्यवस्था मेरे कारण से नहीं है, इन सबका श्रेय तो मेरे सद्गुरु को है, जो केवल मेरे गुरु ही नहीं बल्कि इस राज्य के प्रधानमंत्री भी हैं, और उन्हीं की देखरेख से यह राज्य सुचारू रूप से चलता है। चीनी यात्री ने कहा, हे राजन, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, उनका दर्शन करना चाहता हूँ। राजा ने अपने कर्मचारी को बुलाया और कहा, जाओ इन मेहमानों को अपने गुरु चाणक्याचार्य के यहाँ ले जाओ। रात का समय था। दोनों सद्गुरु के आवास स्थान पर पहुँचे और कर्मचारी ने निवेदन किया, महाराज, चीन से ये अतिथि देवता आए हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं।
गुरुदेव ने कहा अंदर ले आओ। अंदर आने पर आचार्य चाणक्य ने बड़ा आदर सत्कार किया और सम्मान पूर्वक उन्हें अपने पास बैठाया, उचित समय अनुसार जलपान करवाया। उसके उपरांत जो दीपक उस समय वहां जल रहा था उसे बुझा दिया और अन्य दीपक जलाया। आपस में बातें करने लगे, लेकिन आगंतुक अतिथि के मन में प्रश्न उठा कि गुरुदेव ने वह दीपक बुझाया क्यों और यह नया दीपक जलाया क्यों। दिल में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और इस कसमकस को समाप्त करने के लिए पूछ लिया। इस प्रश्न को, मन में जो प्रश्न चल रहा था, इसको समाप्त करने के लिए पूछ लिया कि हे गुरुदेव, जब मैं आया तो दूसरा दीपक जल रहा था और अब आपने ठीक वैसा ही नया दीपक जलाने का कष्ट क्यों किया? कृपया यह बताने का में कोई कष्ट ना हो तो बतलाने की कृपा कीजिए। साथ में मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि आप राजा के गुरुदेव हैं तथा साथ में इस देश के प्रधानमंत्री भी, फिर भी आप एक सामान्य व्यक्ति की तरह एक छोटी सी कुटिया में रह रहे हैं। यह देखकर बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसा क्यों? चाणक्य ने बड़े ही सुंदर ढंग से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे अतिथि महोदय, एक गुरु होने के नाते भी यह छोटी सी झोपड़ी मेरे लिए ठीक उपयुक्त है और मंत्री होने के नाते भी मेरे यह झोपड़ी ठीक है, क्योंकि सद्गुरु के आचरण पर ही राजा का प्रजा उनका अनुसरण करती है। देश के अधिकतर जनता गरीब है और उनको ऐसे ही घरों में रहना पड़ता है, इसलिए मैं भी सामान्य घर में रह रहा हूँ। यदि मैं ज़्यादा आराम परस्त जिंदगी व्यतीत करूँगा तो राजा भी पैसे की कीमत नहीं समझेगा और व्यर्थ में ही पैसे को भोग विलास में खर्च करेगा। सो राजा ठीक नहीं है। राजा केवल राजा ही नहीं, वह प्रजा का पालक होता है। राजा अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन पोषण करता है, उसकी भलाई को ध्यान में रखते हुए उसे हर कार्य करना चाहिए। दूसरी शंका आपकी दीपक के लिए थी, तो जब आप आए उस समय मैं राज्य कार्य में व्यस्त था। आज जो जो कार्य हुए हैं उसकी दिनचर्या लिख रहा था और कल की व्यवस्था के बारे में रूपरेखा सोच रहा था, इसलिए उस दीपक में राज्य का तेल जल रहा था। जब आप आए जो मैंने वह कार्य बंद कर दिया, आपके साथ बातों में लग गया, तो मैंने वह दीपक बुझा दिया। अब आप अपने तेल से यह दीपक प्रज्वलित कर लिया ताकि राज्य का तेल व्यर्थ ना जले। ऐसा सुनकर चीनी अतिथि के आंखों में खुशी के आंसू भर आए और मुख से गदगद हो कहने लगा, हे राजन, हे गुरुदेव, आप धन्य हैं। यह भारत धन्य है, यहाँ का राजा धन्य है, जहाँ राजा और प्रजा का तथा गुरु और शिष्य का आपस में इतना ध्यान रखा जाता है। इससे हमें भारत की महानता की शिक्षा मिलती है। हमारा भारत कितना महान है। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा।
वो भारत देश है मेरा। भारतवर्ष में ही मानव जन्म की महानता क्यों बताई गई है? क्योंकि स्वर्ग से ऊपर अपवर्ग है। अपवर्ग अर्थात मुक्ति का धाम है। यह 14 लोक है। स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते। स्वर्ग से ऊपर अपवर्ग है। अपवर्ग अर्थात मुक्ति का धाम। और यह 14 लोक मुक्ति का धाम नहीं है। यहाँ से फिर आवागमन के चक्र में पड़कर 1,84,000 योनि जीव भोगनी पड़ती है। फिर मानव जन्म लेकर मुक्ति की राह पर चलना पड़ता है। अर्थात तुलसीदास जी महाराज ने इस मानव तन की दुर्भता पर इसका प्रकाश डाला है। मानव कितना दुर्लभ है। मानव तन कितना दुर्लभ है। तुलसीदास जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस पर प्रकाश डाले और इस प्रकार कहा कि बड़े भाग्य मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायत नर परलोक सुधारा। देवता को भी मानव जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ है। अतः देवता भी परमात्मा से विनती करते हैं, हे परमात्मा हमें मानव तन दो। मानव जीवन दुर्लभ है, अनमोल है। और अनमोल क्यों है? इसी भाव को दर्शाते हुए एक किसी कवि ने कहा, बहुत सुंदर। मानव जन्म अनमोल रे, जीवन व्यर्थ न डोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, ऐसा अवसर कभी नहीं रे। मानव जन्म अनमोल रे, जीवन व्यर्थ ना डोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं ऐसा अवसर कभी नहीं रे। सत्संगत में आया कर, भजन प्रभु का गाया कर। शाम सवेरे उठ के बंदे, प्रभु का ध्यान लगाया कर। न लगता कोई मोल रे, मानव जन्म अनमोल रे। बहुत अच्छा है, हाँ? मतलब का संसार है, न इसमें कोई सार है। समझ के कदम कदम धरो रे, यह फूल नहीं अंगार है। ज्ञान की आंखें खोल, तू है बुलबुला पानी का, मत कर गर्भ जवानी का। सत्य कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नाम की पूंजी जोड़ रे, भगवान के नाम की पूंजी जोड़ रे। सद्गुरु जीवन आधार है, जीवन में सद्गुरु ही आधार है। मुक्ति के दातार हैं, जो कोई उनकी शरण में आए वो कर देते भव पार है। चरण पकड़ दिल खोल रे, मानव जन्म अनमोल रे।
हे सुंदर साथ जी, हे यह मानव जन्म जो परमात्मा की कृपा से और अनेकों जन्मों के पुण्य उदय के कारण हमें प्राप्त हुआ है, उसे व्यर्थ मत गमाओ। फिर कभी यह मिलने वाला नहीं। अनमोल जीवन, हीरा मिला या न मिले, कोई जाने या न जाने। अतः प्रातःकाल एवं संध्या समय नित्य परमात्मा का ध्यान अवश्य किया करो तथा जिह्वा में उस परमात्मा का गुणगान किया करो। जितना संभव हो उतना समय सत्संग में बिताया करो। यह संसार सब झूठा है मेरे भाई बहन, सब झूठा है। संसार का नाम ही झूठा है। अरे सदा कोई किसी से सच्चा वह नहीं, स्वार्थ प्रेम नहीं करता, सब स्वार्थवश प्रीति करते हैं। और ये तो कलयुग है मेरे भाई बहन, इसमें ना जाने क्या क्या देखना पड़ेगा। आपके आँखों के सामने ये मोह पर्दा आ जाने से आप धोखा खा जाते हैं। पहले पति को परमेश्वर मानते थे। हमारी माताएं पतियों को परमेश्वर मानते थे और तभी तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों को पालने में बैठा देती थी। वो था एक सती की क्षमता जो परमात्मा को भी बेटा बना दे। भगवान को भी अपने सामने रुला दे। ये है सती का सतीत्व। लेकिन आज कल क्या होता है, हम लोग देखते हैं, आप और हम हमेशा देखते हैं, पति पत्नी का संबंध ठीक नहीं चलता। सगे संबंधियों को अपना मानने लग जाते हैं, परंतु कोई किसी का नहीं है। इस संसार के सभी संबंध मिथ्या है, असत्य हैं। तभी तो आजकल अब पतियों को ड्रम में डालने लग गए, कोई बोरे में भर के डालने लग गए। कहीं पति पत्नी को मार रहा है और कहीं पत्नी पति को मार रही है। एक नौजवान किसी महात्मा की कथा सुनने हर रोज जाता था, किंतु 10 मिनट में ही कथा के बीच में उठकर चला जाता था वो। ऐसा देख महात्मा ने एक दिन पूछ लिया, बेटे प्रवचन पूरा सुना करो, बीच में ही क्यों चले जाते हो? युवक ने बड़ी विनम्रता शब्दों से हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं अपने माँ बाप का एकमात्र पुत्र हूँ। यदि मुझे 5 मिनट भी देरी हो जाती है तो मेरे माँ बाप मेरी खोज में घर से निकल पड़ते हैं और मेरी नवविवाहिता पत्नी तो मेरे ऊपर प्राण न्यौछावर करती है और बेचारी व्याकुल होकर झटपटाने लगती है। महाराज जी आप क्या जाने इन संबंधों को, क्योंकि आपको कोई अनुभव तो है ही नहीं। महाराज नवयुवक की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम ठीक कहते हो। फिर भी हम क्यों ना उनके प्रेम की परीक्षा लेकर देखें। मैं तुम्हें यह जड़ी बूटी देता हूँ, घर जाकर सोने से पहले इसे पानी से ले लेना। इसके प्रभाव से तुम्हारा शरीर तपने लगेगा। उसके बाद का नज़ारा अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देखना।
तब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि सांसारिक संबंध सब स्वार्थमय है। उस युवक ने महात्मा की आज्ञा अनुसार सब कार्य किया। प्रातःकाल जब देर तक पतिदेव सोकर नहीं उठे तो पत्नी ने कहा, हे साजन, हे पतिदेव उठो, सुबह के 8 बज रहे हैं। कोई उत्तर ना पाकर जब हाथ लगाकर जगाने लगी तो देखा शरीर तो आग की तरह जल रहा है। घबराकर सास व ससुर के सामने गई और पास में जाकर के सब कुछ बताया तो माता पिता भी बेचैन हो उठे। तत्काल डॉक्टरों को बुलाए, वैद्यों को बुलाया, किंतु कोई भी उपचार नहीं कर पाया, कोई भी दवा लगी नहीं। सभी बेचैन होकर उदासी के आंचल में अपने आंसू बहाते जा रहे हैं, ना खाना पीना। इतने में सायंकाल हो गया। महात्मा जी आ पहुँचे। सभी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज जी, पता नहीं किसी ने क्या जादू टोना किया है, बुखार में मेरा लाडला जल रहा है। माँ कहती है, पिता कहते हैं, पत्नी रो रही है, कोई दवा लग नहीं रही, कृपया आप इसका कोई इलाज कीजिए। महाराज जी ने कहा, जाओ एक कटोरी में शुद्ध गंगा जल लेकर के आओ, अभी मैं इसका उपचार किए देता हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। पानी उस युवक के मस्तक पर 7 बार घुमाया और कहा, यदि तुम इस युवक को बचाना चाहते हो तो पानी तुम तीनों में से किसी को पीना होगा। तीनों ने एक स्वर में पूछा, महाराज जी, पीने वाले पर इस पानी का क्या प्रभाव होगा? महात्मा जी बोले, इस पानी को जो पिएगा, पीने वाले की शायद मौत भी हो सकती है, परंतु युवक के प्राण अवश्य बच जाएंगे। सर्वप्रथम महात्मा जी ने वह पानी से भरी कटोरी उसकी माता के सामने की तो माता ने कहा, महाराज जी, मैं अपने पुत्र को बचाने के हेतु यह पानी पी तो सकती हूँ, परंतु मैं पतिव्रता हूँ, मेरे मरने के बाद मेरे पति की सेवा कौन करेगा? पिता ने कहा, महाराज जी, यही सोचकर मैं भी इस पानी को नहीं पी सकता कि मरने के बाद मेरी पत्नी की क्या दशा होगी, और यह तो मेरे बगैर जी भी नहीं सकते। महात्मा ने हंसते हुए व्यंग्यात्मक स्वर से कहा, तुम दोनों आधा आधा पी लो। और क्या, अरे दोनों आधे आधे पियोगे, दोनों के सभी क्रियाकर्म एक साथ निपट जाएंगे। नकारात्मक उत्तर पाकर महाराज ने वह पानी की कटोरी पत्नी की ओर करते हुए कहा, बेटी, यह पानी तुम पी जाओ, तुम तो अर्धांगिनी हो, माता पिता से भी ज़्यादा तुम्हें अपने पति से प्यार है, लो पी जाओ। पत्नी ने कहा, महाराज, मैं तो अभी 6 मास से ही इस घर में आई हूँ, मैं तो अभी सांसारिक सुख भोगे तक भी नहीं, अरे मैं कैसे अपनी जीवन लीला समाप्त कर सकती हूँ? इस प्रकार सभी ने जो कहते थे कि तुम्हारे लिए हमारी जान भी हाजिर है, पानी पीने से इनकार कर दिया। ऊपर से महात्मा जी से कहने लगे,